बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम। सीता राम 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 राम। राजा राम 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 सीता राम। सीता राम 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 राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम। सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम 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 राम। राजा राम 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 सीता राम। हरे श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद के, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 269 श्री कृष्णदास पंडित जी श्री राधा रमण के भक्त हैं। श्री भूगर्भ गोसाई जी की कथा आप लोग सुनेंगे। आप लोग अगले भाग में श्री मधु गोस्वामी जी, श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी की कथा को सुना। अब आप लोग श्री कृष्णदास पंडित की कथा को आप लोग सुने। पंडित श्री कृष्णदास जी महाराज बड़े ही संत सेवी महात्मा थे। आप ठाकुर गोविंद चंद्र जी को अपना आराध्य और उपहास से मानते थे। साथ ही भगवत भक्तों में भी आपकी बड़ी प्रीति थी। श्री प्रियदास जी इस टीका के कह रहे हैं कवित में कैसे। श्री गोविंद चंद्र रूप राशि रस राशि दास कृष्ण दास पंडित दूसरे जानिले। सेवाय अनुराग अंग अंग मति पाग रही मति जो पय तो पय मानिले। प्रीति हरिदास नस विविध प्रसाद देत ही लाय लेत देखी पंदत प्रमाली। सहज किरीत में प्रीतत सो बिनती करई डरई वाही और मन अनुभव आनिले। आप श्री ठाकुर जी को श्लोक सुनाने की सेवा करते थे। इसके लिए आप नित्य प्रति 100 नवीन श्लोकों की रचना करते और उन्हें प्रभु को सुनाते थे। एक दिन जब आप श्री ठाकुर जी को श्लोक सुना रहे थे, उसी समय कोई संत आपसे मिलने आ गए। आप संत सेवा को गरियासी मानकर भगवान को श्लोक सुनाना छोड़ उनसे मिलने चले गए। वार्तालाप के क्रम में देर होने लगी। इधर भगवान का भी धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने आपको सचेत करने के लिए भीतर से एक थाल बाहर फेंका। थाल की झंझनाहट से आपका वार्तालाप क्रम टूटा और आप पुनः श्री ठाकुर जी को श्लोक सुनाने गए तो वे उलाहना देते हुए बोले, पंडित जी आप तो मेरी उपेक्षा करके दूसरों से मिलने चल देते हैं। आपने कहा प्रभु आपकी उपेक्षा तो की जा सकती है, क्या किसी संत की उपेक्षा आपको सहा होगी? ठाकुर जी इनकी संतनिष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा पंडित जी
अब श्लोक सुनाओ। आप भी प्रभु की सरोड़ो उत्कंठा विचार कर गदगद हो गए और प्रतिदिन 100 श्लोक सुनाने का नियम दृढ़ कर लिया। सियावर रामचंद्र की जय। इसके आगे श्री भूगर्भ गोसाई जी की कुछ कथा है, आप लोग सुने। ये सब भक्तमाल कथा है, भक्तों का चरित्र है, इसलिए आपको सामने जो भी प्रभु का प्रसाद है उसको हम दे रहे हैं। प्रभु के द्वारा ही दे रहे हैं, प्रभु की कृपा है, हमारी इसमें क्या है। ये हाड़ मांस के शरीर है, मिथ्या है, ईश्वर की ही कृपा है। श्री भूगर्भ गोसाई जी श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र शिष्य श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य थे। आप लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ वृंदावन आए थे और फिर वृंदावन में ही रह गए, वृंदावन से बाहर कहीं नहीं गए। ये संसार से परम विरक्त एवं भगवान की रूप माधुरी में अत्यंत अनुरक्त थे। रसिक भक्तजनों के साथ मिलकर आप उसी रूप माधुरी का स्वादन करते रहते। भगवान का मानसी चिंतन, मानसी अन्वर्चन, बंधन ही आपके जीवन का आधार था। भगवान की मानसी मूर्ति को निरंतर निहारा करते थे। आपके मन की प्रवृत्ति सदा उसी युगल रूप के चित्त में लगी रहती थी। श्री पीरदास जी भूगर्भ गोसाई जी की युगल सरकार की भक्ति का इस प्रकार वर्णन किया है। गीत के माध्यम से सुनिए आप लोग। गुसाई भूगर्भ वृंदावन दृढ़ बास कियो, लियो सुख बैठी कुंज गोविंद अनूप है। बड़े विरक्त अनुरक्त रूप माधुरी में ताही कौ, स्वाद ले तमिले भक्त भूप है। मानसी विचार ही आहार सो निहारी रहे, गई मन वृत्ति व्ययी युगल स्वरूप है। बुद्धि के प्रमाण उन मानी में बखान करयो, बरयो बहुरंग जाहि जाने रस रूप है। श्री गोवर्धन जी महाराज की नित्य प्रति परिक्रमा करना आपकी दैनिक चर्या का अंग था। एक दिन आप प्रेम में बेसुध हुए परिक्रमा कर रहे थे कि एक शिला से आपका पैर टकरा गया। ठोकर जोर की लगी थी, अतः हा कृष्ण कहकर बैठ गए। पैर से रक्त की धारा बहने लगी थी। पीड़ा अधिक होने से चलना दूभर हो गया था। आपको अपने शारीरिक कष्ट से अधिक इस बात की मानसिक पीड़ा थी कि श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा तो हो नहीं सकी, अब कुटी तक नहीं पहुंच सकूंगा, तो वहां प्रतिष्ठित श्री ठाकुर जी की भी सेवा पूजा नहीं हो सकेगी। किसी प्रकार हा कृष्ण करते दिन काटा। शाम होने को आई। अब आपको और कलेश होने लगा कि ठाकुर जी की साय पूजा आरती कैसे होगी। भक्त वत्सल भगवान से अपने भक्त का कष्ट न देखा गया। वे एक बलिष्ठ शरीर वाले साधु के रूप में आपके पास आए और आपके मना करने के बावजूद आपको कंधे पर बिठाकर कुटी तक छोड़ गए। जब अपने उन्हें धन्यवाद देना चाहा तो वे अंतर्धान हो चुके थे। अब आपको यह समझने में देर न लगी कि मेरे आराध्य श्री ठाकुर जी ही साधु के वेश में मुझे कंधे पर बैठा कर यहाँ तक लाए हैं। अब तो आपके दुख का पारावार न रहा। आप यह सोच सोच कर रोने लगे कि मुझसे तो श्री ठाकुर जी सेवा न हो सकी, उल्टे मैंने ही उनसे सेवा करवा ली। उनकी इस व्याकुलता को देखकर श्री ठाकुर जी ने उनसे स्वप्न में कहा, गुसाई जी, भक्तों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। जब तक मैं उनका दुख दूर कर उन्हीं सुखी नहीं कर देता, तब तक मेरे मन को विश्राम नहीं मिलता। अतः आप व्यर्थ संकुचित न हो। भगवान की इस प्रकार की अमृतमयी बाणी सुनकर और उनकी भगवत वत्सलता देखकर आप गदगद हो उठे। ऐसे भगवत कृपा पात्र थे भूगर्भ गोसाई जी। श्यावल रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। संतों की क्या गति है, भगवान में कैसी प्रेम लीला है, किस प्रकार से वे भगवत में मन लगा लेते हैं, इसका वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है। सकल संत भगवंत एक समान होते हैं, बस श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा से भगवान के नाम का पूजन अर्चन दर्शन स्पर्शन करते रहना चाहिए, सदैव नाम जप करते रहना चाहिए। सतसंगत दुर्लभ संसारा, निमिष भेद दंड एक बारा। इस जगत संसार में संतों का संग अगर एक पल के लिए भी मिल जाए तो मोक्ष के बराबर होता है। श्यावर रामचंद्र की जय। बड़े भागियों को मिलता है और सदा अनवरत मिलता रहे, ये बड़ी भगवान की कृपा होगी। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनऊं पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय।